आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ भास्कर और आज मैं इस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ श्लोक से। तो श्लोक शुरू करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे और फिर हाथ जोड़ के आंखों को बंद कर लेंगे और फिर पतंजलि श्लोक का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीर च वैदिकेन उपाकरोत् करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानु तस्मै पतंजलि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानु तस्मै पतंजलि प्रांजलि। पतञ्जलिरानु तस्मै। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं सुषमासन की ओर। सुषमासन करने के लिए पद्मासन में बैठ रहेंगे और हाथों को इस तरीके से ऊपर करेंगे और मुट्ठी बना के खोलेंगे इस तरीके से करीब 10 बार। जब 10 बार हमारा हो जाए तो उसके बाद हम लोग जो है इसको अप एंड डाउन करेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज। इसके बाद हम लोग कंधों पे हाथ रखेंगे और इस तरीके से कुछ गोलाकार बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक की एक्सरसाइज। तो नेक की एक्सरसाइज के लिए लेफ्ट एंड राइट। फिर अप एंड डाउन। कर लेंगे। स्लोली स्लोली आराम से करना है, बिल्कुल आराम से। इसके बाद हम लोग करेंगे आइस की एक्सरसाइज। तो आइस की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट कर लेते हैं। इसके बाद अप एंड डाउन करेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग करेंगे त्राटक क्रिया। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे थंब रख देना है और फिर आंख ब्लिंक करनी है। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से पैरों को फैला लेंगे। यहीं पे सूक्ष्म आसन की समाप्ति होती है। धन्यवाद। अब हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे उन्हें करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं।
सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, ओम भास्कराय नमः, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, मनीषा जी अब बता दें, किसकी बारी है? शीर्षासन के बाद तो जानवी ने कहा वो 2 एक्सरसाइज करेगी, उसके बाद सारी लिस्ट शीर्षासन तक अदिति की है। अब हम जो एक्सरसाइजेस पहले सब सारे रेगुलर करने दो, इसके बाद सब कोई नहीं आएगा, ठीक है? तो अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए खड़े हो जाएंगे और फिर सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। ओम सूर्याय नमः। और सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को टच करने का प्रयास करेंगे। फिर सबसे पहले अपना दायां पैर आगे लेके ऊपर की ओर देखेंगे। फिर पर्वतासन की स्थिति होगी। फिर नीचे को लेटेंगे। फिर भुजंगासन की स्थिति होगी। फिर पर्वतासन की स्थिति होगी। उसके बाद अपना बायां पैर आगे लाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर अपने पैरों को छूते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और फिर धन्यवाद। अब हम इसको एक बार और करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ और फिर अपना दायां पैर आगे ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर पर्वतासन की स्थिति, नीचे को लेटेंगे, भुजंगासन की स्थिति, फिर पर्वतासन की स्थिति। जब आप पर्वतासन की स्थिति में रहे तो अपनी पैर की जो एड़ियां हैं वो आपकी जमीन की भूमि पे जो है टच होनी चाहिए। इस पे आपको थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन ये ठीक है। फिर हम अपना बायां पैर आगे लेके आएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर अपने पैरों को छूते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर हम करेंगे धन्यवाद। सूर्य देवता को धन्यवाद अर्पित करेंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। चलिए अभी पहले प्रशांताचार्य को पूरा होने दीजिए। अच्छा, अब हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने हाथों को इस तरह प्रकार लॉक कर लेंगे ऐसे और अपने बॉडी को ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और अपने पैरों के अंगूठे पे और उंगलियों पे खड़े होंगे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, इससे जो है हमारी ऊंचाई बढ़ेगी। इसको हम एक बार और करेंगे। अब हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले अपने बायां पैर को घुटनों के ऊपर रखेंगे और फिर हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद होंगी और बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम इसी को अपने दाएं पैर के साथ दोहराएंगे। घुटनों के ऊपर होगा पैर और हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद होंगी और बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आएंगे। अब हम करेंगे चक्रासन।
चक्रासन करने के लिए सबसे पहले तो हम लेट जाएंगे। इस तरीके से लेट जाएंगे और अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को इस प्रकार से पीछे की ओर करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से घुटने सीधे एकदम। इसको हम एक बार और करेंगे। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे धनुषासन। धनुषासन करने के लिए सबसे पहले ऐसे पेट के बल लेटेंगे, उसके बाद अपने हाथों की मदद से अपने पैरों को पकड़ेंगे और सांस लेके ऊपर को उठेंगे इस प्रकार से। इसको भी हम 2 बार करेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे और एक बार और करेंगे। थोड़ा विश्राम करेंगे। अब हम नौकासन करेंगे। नौकासन करने के लिए लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे और उसके बाद सांस लेते हुए सबसे पहले अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और सांस लेते हुए ऐसे हाथों को ऊपर को करेंगे। जितना ऊंचा उतना हमारा वो पैर होगा, जितना ऊपर उठेगा उतना ही ऊपर हमारा सिर उठना चाहिए। पीठ की जो तरफ होता है वो उठना चाहिए और सारा जो नाभि पे जाएगा। इसको भी हम 2 बार करेंगे। अब हम सर्वांगासन करेंगे। उष्ट्रासन और गोमुखासन है पहले। अच्छा ठीक है, तो अब हम उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से अपने घुटनों पे खड़े होंगे और अपने हाथों को पीछे को करके अपने पैरों को पकड़ेंगे इस प्रकार से और अपने दूसरे हाथ को भी पीछे को ले जाके अपने पैरों को पकड़ाएंगे और
इस स्थिति में खड़े होंगे अपने घुटनों के बल इस प्रकार से, और धीरे धीरे करके आ जाएंगे आगे। इसको हम करेंगे एक और बार। हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपने पैरों को चलेंगे और पीछे की तरफ इस प्रकार से। धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। अब हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए इस प्रकार से बैठेंगे, इस प्रकार से बैठेंगे और हमारा जौन सा पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की तरफ करेंगे और जौन सा पैर नीचे उसको नीचे की तरफ, और पीछे को पीठ की तरफ से अपने दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। और इसी को हम फिर दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। अब ये वाला पैर ऊपर है, अब हमारा दाया वाला पैर ऊपर है, तो अब दाया वाला हाथ ऊपर होगा और बाएं वाला नीचे होगा। पीछे से हमें इस प्रकार से पकड़ना है, इस तरीके से हमें अपने हाथों को पकड़ना है और बैकबोन स्ट्रेट रहेगा एकदम। और फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। अब हम करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए पहले लेट जाएंगे, सर्वांगासन करने के लिए लेटेंगे। उसके बाद फिर बिना घुटने मोड़े 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे इस प्रकार से। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और फिर सर्वांगासन की स्थिति में आएंगे, यानी कि अपने हाथों की मदद से अपने कमर को ऐसे पकड़ेंगे और इस प्रकार से ये होती है सर्वांगासन की स्थिति। इस स्थिति में कम से कम हमें 1 से 2 मिनट तक खड़े होना है। इस स्थिति में इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। और फिर थोड़ा सा पीछे को जाएंगे, फिर 90 डिग्री वाले कोण पे आ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आराम आराम से पैरों को हम नीचे की तरफ करेंगे। इसको हम एक बार और करेंगे। पहले 90 डिग्री का एक कोण, पीछे की तरफ जाएंगे और फिर पीछे की तरफ जाएंगे और फिर अपने हाथों की मदद से कमर को पकड़ेंगे और सर्वांगासन की स्थिति में खड़े होंगे। इस स्थिति में कम से कम 1 से 2 मिनट तक खड़े। फिर पीछे की तरफ जाएंगे हल्का सा और फिर 90 डिग्री के एक एंगल पे आ जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके आराम आराम से पैरों को नीचे ले जाएंगे इस प्रकार से। अब हम करेंगे सलवासन। सलवासन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ऐसे घुटनों पे इस प्रकार से होना है, ऐसे इस प्रकार से। और अपने पहले सांस लेंगे और फिर एक जोर की आवाज निकालेंगे इस प्रकार से। अदिति, सिंहासन है। बैठ है। ये सिंहासन है, ये तो हाँ, सलवासन ऐसे। हाँ, सिंहासन। सलवासन। भास्कर जरा सलवासन डिस्प्ले कीजिए। भास्कर, प्रशांत आचार्य, सलवासन को डिस्प्ले कीजिए। अच्छा चलिए मैं डिस्प्ले करती हूँ।
सलवासन करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से लेट जाएंगे, बिना घुटने मोड़े सांस लेते हुए एक पैर को ऊपर की तरफ इस प्रकार से करेंगे। है ही नहीं। सर इसमें तो पेट के बल देखो। फिर इसमें बीच में छोड़ दिया सर, सर्वांगासन के बाद रोलिंग ऑन द बैक, सिंहासन, फिर शीर्षासन सर, उसके बाद सलवासन है। सलवासन पहले कर लो, है ना। सर सलवासन तो पहले होगा ना सर, इस प्रकार से लेट के उसके बाद बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर करेंगे। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है। तो पहले इस प्रकार से लेटेंगे, उसके बाद बिना घुटने मोड़े पैरों को, एक पैर को ऊपर की तरफ करेंगे, उसके बाद दूसरे पैर को करेंगे ऊपर की तरफ, उसके बाद दोनों पैरों को करेंगे ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। इसको एक बार हम और करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे दूसरे पैर को करेंगे, उसके बाद दोनों पैर को ऊपर की तरफ इस प्रकार से ले जाएंगे। अब हम कर लेते हैं रोलिंग ऑन द बैक। रोलिंग ऑन द बैक करने के लिए इस प्रकार से ऐसे बैठेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ आएंगे, इस प्रकार से। चलो इसको करेंगे। अब हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए इस प्रकार से अपने सिर को अपने हाथों पे रखेंगे, इस प्रकार से। सारा जोर हमारे हाथों पे जाना चाहिए, सिर पे नहीं जाना चाहिए, और इसको हम 15 सेकंड से ज्यादा नहीं करेंगे। इस प्रकार से उल्टा खड़े हो जाएंगे। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं करेंगे इसको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रशांत इज शोइंग वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रशांत। 100% स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री फॉर्मेशन, वेरी गुड। अदिति का तो सर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम गेस नहीं कर पा रहे हैं, बट शी इज ऑल्सो डूइंग गुड, आई होप सो। बहुत अच्छे। और फिर अब हम नीचे आ जाएंगे इस तरीके से, और फिर थोड़ी देर खड़े रहेंगे ताकि जो जितना भी हमारा ब्लड है वो ब्लड सर्कुलर सारा। गुड, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार से थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से बैठना है, और फिर सांस लेंगे, और ये तेज जैसी आवाज निकालेंगे, तेज करेंगे। बस तो यहीं पर हमारा सिंहासन समाप्त होता है। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट मनीषा। हाँ, नेक्स्ट में जो आसन आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिन लोगों का भी, जिसे जानवी करना चाहती थी कुछ, वो कर लीजिए। सर्वांगासन कर सकती हूँ। अब बेटा आपका वो पूरा सीक्वेंस आपने कर लिया ना, अब नए आसन को इंट्रोड्यूस करने दो बेटा, ठीक है। सर नए आसन तो सर सारे मनीषा करेगी ना। नए आसन नहीं मनीषा करेगी, इसके अलावा जिसको भी आता है होगा वो कर लेंगे। चलो बेटा जानवी करो बेटा। यस सर। हमें सबसे पहले इस तरीके से खड़े हो जाना है।
और फिर हमें अपने राइट हैंड से हमारे लेफ्ट पैर को छूना है बिना अपने पैरों को मोड़े। और फिर हमें लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छूना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपने घुटने पे हाथ रख के हमारा ये लेफ्ट हैंड जो है इसको इस तरीके से रख के और इधर से इस तरीके से फिर दूसरे पैर के साथ सर अब मैं करूँ? हाँ, ये अगर सर जाह्नवी का मुझे हो भी गया। एक एक्सरसाइज करनी है। हाँ चलो श्रेयांशु करो बेटा। हाँ मनीषा परेशान नहीं होना, सबको मौका मिलेगा, ठीक है बेटा। ओके सर। सर हाँ मैं चलो। करना चाहता हूँ पश्चिमोत्तासन। सर हाँ करो बेटा। पश्चिमोत्तासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार सारे बच्चे डिस्प्ले करेंगे। श्रेयांशु एक बार डिस्प्ले करो, इसके बाद सारे बच्चे फॉलो करेंगे। ऑल हैव टू फॉलो इट, ठीक है? ओके सर। और प्रशांत लगता है कुछ मुंह का आसन भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओके श्रेयांशु स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने पैरों को कुछ इस प्रकार रखिए और अपने हाथों को अपने इससे और अपने हेड को अपने नीज पर रखना है घुटने पे कुछ इस प्रकार। ये हमें कम से कम 5 आराम से क्या करना है, श्वास को छोड़ते हुए पहले श्वास भर लेंगे और हाथों को आगे लेके धीरे 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 आगे लेकर जाओगे बेटा, और श्वास छोड़ते हुए अपने सर को दोनों घुटने के पास उसको उनके बीच में लाने का प्रयास करना है, ठीक है? और जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। वी शुड नॉट फोर्स आवर बॉडी टू बेंड। इससे क्या क्या होगा ना, जिनको कमर में दर्द होता है उनको नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर फ्री टू डू ऑल आसनास, ठीक है? तो आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और श्वास जब छोड़ोगे ना बेटा तो अपने आप बॉडी थोड़ा सा आगे बेंड होगी। फिर जितना हो उतना ही करना, इसके बाद फिर अगले दिन करना, फिर अगले दिन करना, फिर अगले दिन करना। तो मतलब एक दिन में पूरा करोगे तो कहीं स्ट्रेन आ सकता है। चलो डिस्प्ले। श्रेयांशु कैरी ऑन। हाँ देखो प्रशांत अपने हाथों को अपने पैरों के टोस पर रखेंगे और अपने सर अपने फोरहेड को अपने घुटनों पर रखेंगे। सूर्यांशु का बहुत अच्छा हो रहा है, बट ओनली थिंग यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, ठीक है? बहुत ओनली थिंग यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, मतलब कैसे हमको करना है, स्लोली करना है, ठीक है? ठीक है, पहले पैरों को फैला लेंगे। प्रशांत यू कैन डिस्प्ले इट, कैन यू डिस्प्ले प्रशांत? प्रशांत आर यू लिसनिंग? हाँ जस्ट डिस्प्ले। देखो बेटा ऐसे करना है पहले, इसके श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके आइए। हाँ यस वेरी गुड, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे हाथों को झुकाना है और बॉडी को बेंड करते हैं, और जहां तक हो सके वहीं तक करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। देखो अब इससे प्रशांत का पूरा नीचे सट नहीं रहा है तो उतना ही छोड़ देना है, ठीक है? फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस लाना, ठीक है? ये दिस इज द वे। श्रेयांशु कैन यू शो? श्रेयांशु शो इट, बिकॉज योर बॉडी इज फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी गुड। चलो शो इट। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को सांस छोड़ते हुए अपने पैरों पर ले आएंगे और अपने सर को कोई नेक्स्ट और कोई अनदर डिस्प्ले न्यू आसनास एनीबॉडी वांट टू इंट्रोड्यूस? सब लोग के लिए पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है टू डिस्प्ले योर टैलेंट। चलो मनीषा दिखाएंगे अब नेक्स्ट, आई थी होप सो, ईगरली वेटिंग मनीषा। अब हम करेंगे सेतुबंद सर्वांगासन। इसके लिए हम पहले लेट जाएंगे। सेतुबंद सर्वांगासन बहुत बढ़िया है ये। दिस गुड फॉर वेस्ट, दिस गुड फॉर चेस्ट, दिस गुड फॉर स्टमक, एंड दिस गुड फॉर ब्रेन आल्सो, बिकॉज ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा ब्रेन की तरफ होता है।
लेट जाएंगे और अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने हाथों को पैरों को पकड़ेंगे और बिना पैर उठाए हम अपने शरीर को उठाएंगे। हाँ यस, ये अदिति इज डूइंग वेरी गुड, बहुत सुंदर अदिति, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। ये आपने बंद बना लिया, किससे बना लिया? हाथों से। जो बच्चे आसन करते हैं उनके अंदर एक अच्छे भाव का जागृत होना बहुत जरूरी है। कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर ईगो होता है बेटा, उसका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को मौका नहीं मिलता है। क्लास में भी ये सिचुएशन होती है। तो हैव अ पेशेंस, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ यू मस्ट हैव अ पेशेंस। चलिए, सेतु बंद आसन बहुत बढ़िया डिस्प्ले किया गया मनीषा के द्वारा। नेक्स्ट, तो अब हम करेंगे कुक्तासन। कौन सा आसन बेटा? सर कुक्तासन। ओके, वेरी गुड। चलिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। प्रशांत, हाथ को अपने पैर के जस्ट नीचे डिस्प्ले बेटा। और हाँ ये, हाथ को भी, और अपना जो पूरा बैलेंस भार होगा वो अपने हाथों पे देंगे। हाँ ये तो कल भी कराया था ये, वेरी गुड। कल भास्कर ने कराया था ना इसको। इससे हैंड शोल्डर्स को स्ट्रेंथ मिलता है और बॉडी का बैलेंस, ठीक है। क्योंकि जब बैलेंस आप बनाते हो दैट टाइम योर ब्रेन इज ऑल्सो गेटिंग बैलेंस। हाँ, ब्रेन की शक्ति की भी पहचान होती है। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। और आपके पद्मासन की भी टेस्टिंग हो जाती है। तो सारे बच्चे करने का प्रयास करने, वेरी वेरी गुड। भास्कराचार्य इज नॉट सीन ऑन द स्क्रीन। सर मैं अगला बताऊं? हाँ नेक्स्ट बोलिए। ओके, नेक्स्ट, तो अब हम करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ आसन, वेरी गुड। गरुड़ आसन देखते हैं, के लिए हम बहुत सुंदर। खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने एक पैर को घुमा के यहाँ ऐसे लेकर आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे गरुड़ासन बच्चा तुम लोग कर रहे हो इतना बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है। ये तो अब हमसे नहीं हो पाएगा गरुड़ासन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखो मनीषा की बहन भी कर रही है, कोशिश कर रही है, बहुत अच्छा, ठीक है। मुझे और अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट के भाई बहन करते हैं ना, तो और भी अच्छा लगता है कि बच्चे कितने इंस्पायर्ड हो रहे हैं और पूरा घर में एक योग का वातावरण बन रहा है। और योग से ही हम रोग मुक्त हो सकते हैं। और इस पेंडेमिक में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस योगा, ओके। बहुत सुंदर। गरुड़ासन देख के तो मेरा मन ही खुश हो गया कि गरुड़ासन कितना बढ़िया बच्चों ने किया। और ये जानते हो नॉक नी की जिनकी समस्या है ना, दोनों घुटने जो सटते हैं ना, तो उसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट, करेंगे मत्स्य आसन। इसके लिए हम अपने पैरों को फोल्ड कर देंगे जैसे हम बैठते हैं और फिर सो जाएंगे और अपने चेस्ट है उसको उठाएंगे और सर को पूरा खड़ा कर देंगे। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए बेटा कि हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड, कोई ईगो ना आए, ठीक है। क्योंकि अच्छे से अच्छे लोग अगर इस चक्कर में पड़ जाएंगे ना बेटा, तो दैट इज बहुत सुंदर। अभी तो मुझे प्रशांत का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड। इससे देखो किसको, किस अंग को फायदा मिल रहा है। आपका जो उदर है, स्टमक है, ये बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे। देखो आसन करो तो चेहरा प्रशांत की तरह एकदम चमकता होना चाहिए। खुश है प्रशांत, बहुत सुंदर। और मनीषा का भी चेहरा खुश नजर आ रहा है। यही होना चाहिए कि आप जब अच्छा काम करें ना, तो चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर। स्क्रीन सब लोग ऑन कर लो बेटा। प्रशांत स्क्रीन ऑन कीजिए। हाँ चलिए, नेक्स्ट किसका है? सर अगला एक और है सर, मरीचिया आसन। अरे तू तो सब सब सारा आसन तो तू खींच ले रही है। चलो, किसी के लिए कुछ छोड़ेगी नहीं लगता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, मुझे तो अच्छा लगा। मैंने कल भी करवाया था। अच्छा ठीक, करा दो बेटा। इसमें हम
हम अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और अपने जो पैर हमने फोल्ड किया होगा उसी हाथ को हम पैर के इस साइड से और अपने हाथ को उल्टा करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने जो दूसरा हाथ होगा उसे पीछे से अपने हाथ को पकड़ेंगे, जैसे हम गौमुख आसन में अपने हाथ को पकड़ते हैं। सर हो गए। हो गए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, एक्सलेंट एक्सलेंट। आज तो बिल्कुल मनीषा ने ऐसा काम कर दिया कि मुझे लगता है कि मनीषा के हाथ से हलवा खाना पड़ेगा मुझे। चलो ये बहुत सर आ जाइए सर, आज हलवा बना है। चलो ठीक है, मेरे हिस्से का हलवा तुम दोनों बहन खा लेना। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब सारे हो गए ना बेटा? नो सर, सर अभी एक बच्चा है सर प्रशांत आचार्य का, मयूर हाँ वहाँ, अच्छा मयूरासन, हाँ वकासन, हाँ स्पेशलिस्ट, मयूरासन एंड वकासन स्पेशलिस्ट। चलो ये तो मुझे देखो, मैं मयूरासन मुझे बहुत ही जब मैं करता था तो यही शानदार। अब इसमें देखो बहुत बढ़िया, अभी बहुत सुंदर। क्लैपिंग कर लो भाई तुम लोग, तो एक बार क्लैपिंग कर दो जरा जोरदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चलो बहुत अच्छा। और देखो हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी होता रहता है। आप लोग भी कोशिश करो बेटा, मयूरासन जब करते समय ध्यान रखना कि आगे नाक के पास तकिया रख लेना, क्योंकि गिरोगे ना तो नाक टूट जाएगी और तब फिर आपके आपके पापा जो है ना हमारे यहाँ चले आएंगे कि हमारी बेटी का नाक तोड़वा दिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप लोग क्या करना कि मतलब चेहरे के पास तकिया रख लेना, ताकि मतलब आगे थोड़ा सा गिरोगे भी ना तो वो चोट नहीं लगेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, हम पूरी सेफ्टी के साथ कोई काम करना है। अब आते हैं वकासन की स्थिति। चलिए वकासन की स्थिति, चलिए प्रशांताचार्य। ये दोनों दो दो देखो, दो दो वक आ गए हमारे यहाँ। ये हमारे दोनों वक, अय्या शाबाश। इसकी टेक्निक जो है, सामने से थोड़ा सा साइड हो जाओ प्रशांत, ताकि टेक्निक समझ में आए लोगों को। हाँ यस यस, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे दोनों वक आपस में लड़ेंगे, देखते हैं। चलो ठीक है, ओके दिखाओ। यस, देखो कैसे बॉडी का वेट बना रहे हैं। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले बॉडी को आगे झुकाया और इसके बाद पीछे से हल्का से उठाया। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा कि इसमें भी आपको क्या रखना करना है कि तकिया को, पीलो को आपको अपने चेहरे के पास रख लेना है, ताकि गिरो तो नाक टेढ़ी नहीं हो ना। नहीं तो बाद में बहुत रोना पड़ेगा। देखो ये है, ये तो शीर्षासन करने लगी क्या जानवी? चलो ठीक है, अब ओके। अब प्राणायाम की बारी है। प्राणायाम शुरू करेंगे। प्रशांताचार्य प्राणायाम शुरू कीजिए। मैं केवल इस समय प्राणायाम ही कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे प्राणायाम की। और प्राणायाम में हमेशा ध्यान रखेंगे कपालभाति पर विशेष जोर देना है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ताकि उनके मन का भटकाव आज से कपालभाति 3 राउंड में करो, 3 राउंड में करो, ताकि आपका पेट से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगा तो कपालभाति उसको दूर करने में बहुत सहायक होगा। तो 3 राउंड में कपालभाति कीजिए आप। ठीक है, स्टमक का प्रॉब्लम नहीं होगा, भूख अच्छी लगेगी, कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा, आंखें बंद रहेंगी, सारा ध्यान आपको ब्रह्म स्थान पर रखना है, नाक मतलब फोरहेड के बीच में रखना है। और आप सब लोग स्वामी विवेकानंद का चेहरा याद कीजिएगा। ठीक है, कॉमन, और उनको याद करने का प्रयास कीजिएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वो हर स्टूडेंट के आदर्श होने चाहिए। चलिए तो आंखें बंद, 3 राउंड में करना है। जब थक जाओगे तो फिर थोड़ा सा आराम, फिर शुरू करना, फिर 3 राउंड में 3 बार ब्रेक लेना। चलो ठीक है, ओके, मैं भी आपके साथ करूंगा। चलिए।
आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान की मुद्रा होगी आपका अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, ठीक है। थंब एंड इंडेक्स फिंगर दे विल टच एंड 3 fingers are straight, दैट इज ध्यान मुद्रा। पूरा ध्यान फोरहेड के बीच में। कपालभाति से होने वाले फायदे के ऊपर विचार, कंसंट्रेशन स्टमक के ऊपर होगा। और ये महसूस कीजिए कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब आपके मजबूत हो रहे हैं। और आपको इस तरह के, आपका जब स्टमक स्ट्रांग होगा देन आपको टाइफाइड और पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, इंडाइजेशन वगैरह सब ठीक होंगे। और 90% बीमारी पेट से ही होती है। कपालभाति करने से आपके अंदर का ईगो भी कमजोर होगा। आपके अंदर जो अनावश्यक जो एक प्रकार की भावना आ जाती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये हर तरह की भावनाओं को दूर करने में भी ये मददगार है। क्योंकि आपकी जब श्वसन प्रक्रिया आपके अंदर जब सही होगी तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर गुस्से का जो संचार है वो कमजोर पड़ेगा। आप सही और गलत के बीच में निर्णय करने में सक्षम होंगे। आप थक गए होंगे, अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। और करने के बाद थोड़ा सा विश्राम और होने वाले फायदे के ऊपर विचार। आगे की कार्रवाई के लिए प्रशांत आचार्य। हम लोग कपालभाति के बाद भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में आपको सांस जोर से लेना है और फिर लंग्स में लेना है और फिर एक्सहेल करना है। आराम करने के बाद हम लोग चलेंगे ऊंचाई प्राणायाम में। बच्चों को थोड़ा सा हंसी आ जाती है जब ऊंचाई होता है ना, तो कुछ बच्चों को थोड़ी हंसी आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जिसको हंसी आती है ना, कल से हम चार्ज उसी को देंगे। ठीक है, ऊंचाई करने के का प्राणायाम जो है, जिस बच्चे को थोड़ी हंसी आती है ना उसी को मैं चार्ज दूंगा। ठीक है, हंसने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आवाज थोड़ी सी अजीब निकलती है, लगता है कभी चूहे बिल्ली की आवाज लग रही होगी या कॉकरोच की आवाज लग रही होगी, छिपकली की आवाज लग रही होगी, है ना। और ये मान के चलो कि आप ही की आवाज है।
जितना ही प्रेशर हम गले के ऊपर देंगे, गले को जितना ही हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकोड़ेंगे, उतना ही हमको फायदा होगा। और गर्दन को झुका के मूल बंद की स्थिति उसको लगाकर तब हम करते हैं इसको। ठीक है, इतना ही गले को सिकोड़ेंगे, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो गले के पास ही होती है। ठीक है, थोड़ी सी नीचे, इसलिए थोड़ा सा हम उसको बेंड करके गले को सिकोड़ना है। लास्ट टाइम करेंगे। होने वाले फायदे के ऊपर विचार। प्रशांताचार्य आगे बढ़ेंगे। हम चलेंगे अनुलोम विलोम की तरफ। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम क्या कहते हैं? नाड़ी शुद्धि 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 प्राणायाम। ठीक है, और देखो इसकी चर्चा एलोपैथ के पास नहीं है। एलोपैथ जो है ना, इसमें इसको इसको समझ नहीं पाते हैं लोग कि ये किस तरीके से फायदेमंद होता है। हमारे शरीर में इतनी छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं जिसकी चर्चा केवल आयुर्वेद समझता है और करता है। आयुर्वेद हमारी 5,000 साल पुरानी परंपरा है, और एलोपैथ क्या है? मुश्किल से 100-150 साल पुरानी परंपरा। इसलिए आयुर्वेद पर विश्वास रखिए। आज वही लोग बच पा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। और आयुर्वेद, च्यवनप्राश, आयुर्वेद संबंधी जितनी भी चीजें हैं, च्यवनप्राश खाना। ठीक है, आयुर्वेदिक घर में जो मसाले होते हैं, उन सब मसालों का कुछ न कुछ फायदा होता है। हमारे यहाँ घरों में पंचफोरन डाला जाता है। आपकी मम्मी लोग से पूछना पंचफोरन क्या होता है ना? उसको थोड़ा सा अलग अलग जगहों पर अलग अलग थोड़ा सा नाम हो सकता है। हाँ, जिसमें 5 चीजें मिली होती हैं। सब्जी बनाने से पहले मम्मी लोग डालती हैं तेल में, है ना? उन सब देखो, जैसे हम कभी मैं बताऊं, अगर मान लो कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं? हम मेथी खा लेते हैं, तो लूज मोशन जो है ठीक हो जाएगा मेथी खाने से। मेथी जानते हो? मेथी खाने से क्या होगा? लूज मोशन ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर के पास अनावश्यक जाने से, साइड इफेक्ट बढ़ाने से अच्छा है कि हम आयुर्वेद के ज्ञान को आयुर्वेद के ज्ञान में वृद्धि करें, आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ाएं और अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखें। ठीक है चलिए करेंगे इसको, अनुलोम विलोम प्राणायाम को। बैकबोन स्ट्रेट होगा, पद्मासन की स्थिति होगी। कम से कम 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम और आंखें बंद, होने वाले फायदे के ऊपर विचार। प्रशांत, ओवर टू प्रशांत। अब हम लोग चलते हैं भ्रमरी प्राणायाम की तरफ। प्रशांत, आपकी आवाज धीरे आती है बेटा। अब हम लोग चलेंगे भ्रमरी प्राणायाम की तरफ। ठीक है, इसमें भी हम बैकबोन स्ट्रेट रखेंगे, पद्मासन की स्थिति रखेंगे, और जिस तरीके से प्रशांत चार्य दिखा रहे हैं, ऑल यू ऑल आर अवेयर ऑफ। भास्कराचार्य पीछे हो जाइए, स्क्रीन पर आप आ नहीं रहे बेटा। और पीछे हो जाइए, और पीछे, और पीछे। ठीक, ओके, हाँ, गुड गुड। लंबी गहरी सांस लेंगे, ओमकार बोलेंगे, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। इससे क्या होगा? भौरे की आवाज निकलेगी, और उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे कि आपके मस्तिष्क और उसके आसपास के एरिया में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो फायदेमंद है।
उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे और भ्रामरी करने के बाद तुरंत नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन देना है, इसलिए मैंने बोल दिया। भ्रामरी करने के बाद कम से कम 1 मिनट तक मौन और मनन, मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों को एंजॉय करना है, उसका आनंद लेना है। ऐसा महसूस करना है कि मेरे ब्रेन की शक्ति बढ़ रही है, मेरा मस्तिष्क ऊर्जावान हो रहा है। ओवर टू प्रशांत। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद हम लोग करेंगे ओमकार। ओमकार हम लोग 3 बार करेंगे, उसके बाद से हम लोग डायरेक्टली मेडिटेशन। This is the sound of universe. ओंकार is the sound of universe. नासा के वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो प्लेनेटरी जो मूवमेंट होता है उसमें जो साउंड निकल कर आए, ये ओम की से मैच करता है, इसलिए इसको साउंड ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। मेडिटेशन के लिए पहली बात, ध्यान की मुद्रा, बैकबोन स्ट्रेट, सारा ध्यान फोरहेड के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द फोरहेड, जस्ट अबव द नोज। सारे विचारों से अपने आप को अलग कर लीजिए।
not attached with the emotions, thoughts, be the spectator. फोरहेड के बीच में, concentrate on the middle of the forehead, that is Brahmastan. Good for memory power. और अपने हाथों को रखें। कोमलता से दबा दें। चलिए और शरीर को स्पर्श करें। कम से कम 2 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और स्टूडेंट्स को सुबह शाम मेडिटेशन कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट के तक कंसंट्रेट करना का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 1-2 मिनट तो आपको अपने आप को कंसंट्रेट करने में ही लग जाएगा। इसलिए 3 से 5 मिनट तक का समय लें। हाथ पैर धोकर डेली पढ़ने से पहले मेडिटेशन करें, आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा। आज आपने स्पीच के लिए बोला था। अब स्पीच के लिए लेट हो गया है, इसलिए स्पीच नहीं होगा आज। चलिए ठीक है, तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम लोग कल मिलेंगे। तो कल आप लोग अपना फ्रीडम फाइटर्स, जो कि they are not figured in the textbooks,